हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ने अभी हाल ही में एक डिपार्टमेंट वैकेंसी निकाली है जहां पर जो भी ग्रुप डी में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो दोस्तों टीटी यहां पर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको, अगर आप भी ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म भरने जा रहे हैं और आपका सपना रेलवे के अंदर टीटी बनने का है तो कौन सी पोस्ट को आप सबसे टॉप प्रीफरेंस पे डालें ताकि दोस्तों आप जल्द से जल्द रेलवे में टीटी बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आप भी ग्रुप डी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी के अंदर साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि 25 नंबर का साइंस ग्रुप डी में पूछा जाता है। और दोस्तों इसकी बेहतरीन तैयारी के लिए किरण पब्लिकेशन तरफ से एआई इनेबल बुक यहां पर लॉन्च कर दी गई है। आप दोस्तों अब एआई की मदद से ग्रुप डी की साइंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये सामान्य विज्ञान की आने वाली टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक है जहां पर आपको 99 सेट मिलेंगे, 2340 प्लस एमसीक्यू आपको मिलेंगे। यहां पर देखिए आपको कंटेंट मिल जाएगा भाई कौन कौन सी शिफ्ट का पेपर आपको मिलने वाला है। तो जैसे आप यहां पर आएंगे, जैसे ये एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें आप डेट देख सकते हैं। ये तो जैसे ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट के जस्ट बाद दोस्तों आपको यहां पर इसका डिटेल सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। अब एआई की मदद कैसे लेनी है तो इसके लिए आपको एक स्क्रैच कार्ड यहां पर मिल जाएगा और यहां पर आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है, स्क्रैच कार्ड को रिडीम करना है। जैसे आप स्क्रैच कार्ड को यहाँ पर रिडीम कर लेंगे उसके बाद आपको माई बुक्स वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पर आपकी जो बुक है यहाँ पर शो हो जाएगी। तो जैसे हम आपको एग्जांपल के लिए दिखाते हैं किस प्रकार से एआई यहाँ पर काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए किरण एआई की मदद से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई भी जैसे आपको देना है, जैसे ये मैथ्स का है, इसके बाद ये आपको सबका मिल जाएगा। इसके अंदर मैथ्स है, रीजनिंग है, ठीक है, जीके है, साइंस है, सब दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम आपके सामने एक टेस्ट यहाँ पर आपको लगा के दिखाते हैं। तो यहां पर जैसे हम साइंस का या आपको एक सेट लगा के दिखा देते हैं। जैसे जैसे आप साइंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए जैसे ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। यानी कि जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें गैस जो होती है एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, रंध्र और रक्षक कोशिकाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर रंध्र। अब यहां पर देखिए जो स्टेमेटा होता है ये इसका आंसर है और यहां पर डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया गया है। अब मान लीजिए ये जो प्रश्न है इसका आपको हिंट चाहिए तो आप गिव हिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रश्न से संबंधित हिंट यहां पर देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए इसका आंसर आपको नहीं आता लेकिन सिर्फ आपको हिंट चाहिए तो यहां पर देखिए इन्होंने हिंट यहां पर दे दिया है कि भाई ये प्रश्न किससे संबंधित पूछ रहा है। ठीक है, यहां पर आपको एक्सप्लेन एमसीक्यू पर क्लिक करेंगे तो इस प्रश्न का दोस्तों आपको ये डिटेल आपके सामने एक्सप्लेन यहां पर कर देगा, इस प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने ला देगा। यानी कि बुक तो आपके है ही है, बुक में तो आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा लेकिन यहां पर आप देखेंगे इस प्रश्न का दोस्तों इन्होंने डिटेल सॉल्यूशन यहां पर दे दिया है, यहां पर आप देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए आपको सेम टू सेम इससे मिलते जुलते सवाल देखने हैं तो यहां पर दोस्तों आप क्रिएट सिमिलर एमसीक्यू पर क्लिक करेंगे तो ऐसे के ऐसे, यानी कि जैसे ये आपका सवाल था प्लांट्स के अंदर गैस का विनिमय, तो इससे संबंधित वैसे ही बहुत सारे प्रश्न दोस्तों यहां पर ये बना देगा। जैसे फोटोसिंथेसिस यानी कि कोशिका से संबंधित, प्लांट से संबंधित, ऐसे यहां पर सेम टू सेम एमसीक्यू बना के दे देगा। यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों एआई है, इसकी मदद से आप दोस्तों प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपकी जो तैयारी उसको और बेहतरीन कर देगा, बूस्ट आपको दे देगा। कम कंटेंट में कम टाइम में दोस्तों आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो बुक है आप ले सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये सीसीटीसी भर्ती का नोटिफिकेशन है और यहां पर आप देख सकते हैं ये 24/2/2025 यानी कि अभी हाल ही की डेट में आया है। मंडल कार्यालय अजमेर का है। पहली बात तो दोस्तों आपको बता दूं ये जो डिपार्टमेंट वैकेंसी आती है दो प्रकार से आती हैं, या तो दोस्तों ये डिवीजन के हिसाब से आएंगी या फिर जोन के हिसाब से आएंगी। तो जिस जोन में, जिस डिवीजन में आती है उस जोन में आप यहां पर कार्यरत होने चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये रैंकर कोटा की वैकेंसी है 33 ठीक है, और ये वाणिज्य सह टिकट लिपिक यानी कि सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट कलर की वैकेंसी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल आप देख सकते हैं 81 का कैडर है यहां पर और जिसमें से 62 करंटली यहां पर पोस्टेड है। तो यहां पर 28 की वैकेंसी यहां पर है। अभी 28 की वैकेंसी में जनरल 28 है, पीडब्ल्यूडी के 2 हैं, अनुसूचित जाति के 4 और जनजाति के 2 यहां पर कैंडिडेट भरे जाएंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं कौन इसमें एलिजिबल है। तो यहां पर दोस्तों बता रखा है यातायात विभाग यानी कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट, और ट्रैफिक में कौन आता है, एकमात्र पॉइंट्समैन आता है। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट यानी कि आपका यातायात और वाणिज्य विभाग में लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी लेवल 1 में कार्य कर रहे कर्मचारी यहां पर एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यहां पर क्लियर है कि भाई कॉमर्शियल में तो आपको पता है गिनी चुनी पोस्ट होती है और डायरेक्ट तो आती भी नहीं है। तो कॉमर्शियल असिस्टेंट लेवल 1 में तो वैकेंसी वैसे नहीं होती है। तो पॉइंट्समैन जो है, पॉइंट्समैन दोस्तों इस पोस्ट को यहां पर भर सकता है और यहां पर देखिए पॉइंट्समैन 1800 ग्रेड में यहां पर होना चाहिए। इसके अलावा
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेवल 2 में कार्यरत हैं, लेवल 2 में यातायात विभाग के ग्रुप सी के कांटे वाला जो ट्रैफिक गेटमैन है वो भी इसमें एलिजिबल है। अब यहाँ पर एक और चीज है कि इसमें 2 साल की सर्विस आपकी हो जानी चाहिए। जैसे आप पॉइंट्समैन में भर्ती हुई है तो पॉइंट्समैन में जैसे आप भर्ती हुई है तो वहां पर आपकी 2 साल की कंटिन्यूअस सर्विस हो जानी चाहिए। यानी कि आपकी अधिसूचना, जैसे आज ये नोटिस आया 24/2/2025 को, तो 24/2/2025 तक आपकी जो है 2 साल की सर्विस हो जानी चाहिए। तो यहां पर पॉइंट्समैन एलिजिबल है और पॉइंट्समैन में दोस्तों 2 साल आपके सर्विस हो जानी चाहिए, तो ही दोस्तों आप एलिजिबल यहां पर हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए किस प्रकार का प्रोसेस रहता है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो यहां पर देखिए टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, लेकिन 100 नंबर में से 85 नंबर की एग्जाम होगी और 15 नंबर आपके सर्विस रिकॉर्ड को ऐड किए जाएंगे। अभी 85 नंबर का जो पेपर होगा उसमें आपके टोटल एमसीक्यू प्रश्न आएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। और यहां पर आप देखेंगे तो मिनिमम 60% मार्क्स लाना जरूरी है। और यहां पर आप देखेंगे नीचे आपका सिलेबस दिया गया है कि भाई क्या सिलेबस दिया जाएगा। लेकिन यहां पर फॉर्म है, फॉर्म आप देख सकते हैं, फॉर्म को किस प्रकार से भरना है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए बता रखा है कि आवेदन पत्र आपको इंग्लिश में भरना है और कैपिटल लेटर में ही भरना है, और इससे संबंधित अगर कोई डॉक्यूमेंट है वो भी आपको अटैच यहां पर करना रहेगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको कर्मचारी का नाम डालना है, पिता का नाम डालना है, जन्म तारीख डालनी है, नियमित नियुक्ति तिथि डालनी है। ठीक है, यहां पर देखिए 2 प्रकार की तिथि है, एक आपकी प्रशिक्षण की पूछी गई है, एक नियमित पूछी गई है। प्रशिक्षण जब आपको ट्रेनिंग में भेजा जाता है ZRTI में, तो वो आपकी ट्रेनिंग डालनी है, और नियमित यानी कि ज्वाइनिंग स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग कब हुई तो वो आपको यहां पर डालनी है। पदनाम, ठीक है, पदनाम व स्टेशन वो आपको डालना है, किस पद पे है और किस स्टेशन पे है। वर्तमान पे बैंड क्या है, आपका लेवल कौन सा है। पे बैंड 5200 लेवल 1 में आप कब से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आप SC ST से हैं तो यस, अदरवाइज नो। इसके अलावा इसका आधार कार्ड नंबर, ठीक है, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका एम्प्लॉय आईडी, HRMS आईडी आपको डालनी है, क्या आप PWD से हैं वो, और यहाँ पर आपको आवेदक का हस्ताक्षर वगैरह करना है और आपका जो भी सुपरवाइजर है उससे इसको फॉरवर्ड करा के और फिर आपको भेजना है। अब यहाँ पर देखिए सिलेबस में आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस आपका दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि रेलवे के डिपार्टमेंट जो एग्जाम होते हैं उनमें क्या होता है, जनरली डिपार्टमेंट एग्जाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे CCTC है वो कॉमर्शियल की वैकेंसी है, तो कॉमर्शियल संबंधित प्रश्न यहाँ पर ज्यादा पूछ जाएंगे। जैसे रेलवे ऑर्गेनाइज संबंधित पैसेंजर की एम्यूनिटीज, स्टेशनों पर जो पैसेंजर होते हैं उनकी सुविधा क्या क्या होनी चाहिए, जैसे वेटिंग रूम होता है, ठीक है, पीने का पानी होता है, पंखा होता है, शेड होता है, तो उनसे संबंधित प्रश्न। ब्रेक जर्नी रूल्स, अगर आपको टिकट बुक करना है उसकी ब्रेक जर्नी आपको बनानी, उसके रूल्स क्या है, कितनी दूरी पर मिनिमम ब्रेक जर्नी डलती है, उसके क्या चार्जेस वगैरह, वो सारी चीजें। पब्लिक टाइम टेबल और वर्किंग टाइम टेबल जो होता है उसके बारे में, ठीक है, WTT। ऑब्जेक्ट ऑफ टिकट कलेक्ट DTCR, ठीक है, तो यहाँ पर टिकट कलेक्शन और DTCR निकलती है, उनके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नी टिकट बहुत प्रकार के होते हैं और उनका शॉर्ट में आपको जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यानी शॉर्ट में आपसे जाने पूछी जाएगी। जो TC होता है उसकी ड्यूटी पूछी जाएंगी। डिफरेंट काइंड ऑफ इरेगुलर ट्रेवल्स एंड मेथड ऑफ क्योर, यानी कि इरेगुलर ट्रेवलिंग जो होते हैं बिना टिकट के बिना रिजर्वेशन के यात्रा करते हैं, तो उन पर कैसे क्योर पाया, नियंत्रण कैसे पाया जाए और किस प्रकार से क्या क्या चीजें होती हैं उनके बारे में। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ राजभाषा संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर बेसिक नॉलेज ऑफ या एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश, यानी कि मैथ्स और इंग्लिश से प्रश्न आपके पूछ जाएंगे। कॉमन कोड ऑफ वर्किंग इन रेलवे में जो कोड होते हैं स्टेशन के कोड आपसे पूछ ले जाएंगे, ठीक है। वो है रिफंड रूल ऑफ पैसेंजर फेयर, यानी कि टिकट करवाया तो उसका रिफंड का क्या रूल है, 3rd AC का क्या है, 2nd AC का क्या है, स्लीपर का है उसका क्या है, वेटिंग में टिकट है या तत्काल में करवाया है उसके क्या रिफंड्स के रूल्स हैं उसके बारे में पूछ जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो भर्ती है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की है, तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे संबंधित कुछ जनरल नॉलेज से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि कब बना, इसमें कितने डिवीजन है, कौन सा स्टेशन इसके अंतर्गत है नहीं है। इंपोर्टेंट अधिकारी जो है उनके नाम पूछ ले जाएंगे, HAG SAG लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनके नाम आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, जैसे किसी भी डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है उसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जनरल वर्किंग ऑफ पार्सल ऑफिस जो होता है उसके बारे में आपसे पूछ लिया जा सकता है। गुड शेड होती है उसकी वर्किंग संबंधित पूछ लेगा। टाइप ऑफ वैगन्स पूछ लेगा। जनरल नॉलेज जो GK होती है उससे प्रश्न आपके पूछ जाएंगे। इसके अलावा डिफरेंट रिटर्न सबमिटेड बाय स्टेशन टू अकाउंट ऑफिस जो होता है वो अलग अलग प्रकार के रिटर्न भेजता है
है स्टेशन को, जैसे कोई भी डेबिट आ गया, क्रेडिट, उसका डिटेल्स तो उसके बारे में जानकारी पूछ लेगा। वेरियस रजिस्टर्ड मेंटेन एंड स्टेशन, बहुत सारे रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, लॉर्ड स्टेबल रजिस्टर्ड हो गया, कमर्शियल के रजिस्टर हो गए, डीटीसी का रजिस्टर, कुछ भी मान लो तो उसका उससे संबंधित प्रश्न पूछ ले जाएंगे। नॉलेज ऑफ इश्यू ऑफ यूटीएस टिकट थ्रू मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप के द्वारा यूटीएस टिकट जो किए जाते हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। पीओएस मशीन जो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता है पीओएस मशीन है जिसके द्वारा कार्ड से पेमेंट किए जा सकते हैं, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एफटीआर जो होता है, एफटीआर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। रूल ऑफ बुकिंग, स्पेशल कोच आपको बुक करना है या पूरी ट्रेन आपको बुकिंग करनी है, उससे संबंधित प्रश्न पूछ लेंगे। स्टेशन आउटस्टैंडिंग होती है, उनसे प्रश्न पूछ लेंगे, ठीक है। मनी वैल्यू बुक है, उनसे प्रश्न पूछेंगे। पब्लिक कंप्लेंट एंड डिस्पोजल, पब्लिक की बहुत सारी कंप्लेंट होती है, यानी कि ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उससे संबंधित उनकी उनको डिस्पोजल करने के लिए क्या क्या बनाया गया, जैसे रेल मदद बनाया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, 139 है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके बारे में प्रश्न पूछ लेंगे। इसके अलावा फेयर स्ट्रक्चर और वेरियस टाइप ऑफ ट्रेन, यानी अलग अलग ट्रेन होती है, राजधानी, दुरंतो हो गई, उनमें किस किस प्रकार का फेयर होता है, कैसे काम करता है, उनके बारे में। जनरल नॉलेज ऑफ एवीटीएम, यानी कि ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन होती है, वो कैसे काम करती है, उसमें क्या सीन रहता है, अगर कार्ड बनवाते हैं तो कार्ड में कितना कमीशन कितना रहता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ होती है। नॉलेज ऑफ क्लोक रूम, क्लोक रूम जो होते हैं जहाँ पर आप अमानती घर होते हैं, जहाँ पर आप अपने सामान होते हैं उसको रख सकते हैं, तो उसके बारे में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जनरली डिपार्टमेंट एग्जाम है और बहुत ही शानदार मौका, क्योंकि देखिए एक डिवीजन के अंदर इतनी अच्छी खासी वैकेंसी, उसमें पॉइंट्समैन भर सकते हैं। आप मान के चलिए कि 500-600 पॉइंट्समैन होंगे और यहाँ पर 25-30 वैकेंसी अगर आ जाती हैं तो एक ठीक ठाक वैकेंसी आप मान सकते हैं दोस्तों। तो ये अच्छा मौका है, जो भी यहाँ पर ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं वो अगर चाहते हैं कि भाई टीटी उनको बनना है तो पॉइंट्समैन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्समैन ही एकमात्र पोस्ट है जिससे आप स्टेशन मास्टर, टीटी और ट्रेन मैनेजर रेलवे के अंदर बन सकते हैं। बाकी आपकी अपनी अपनी चॉइस है, आप उस हिसाब से फॉर्म फिल करें। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।